प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी वर्कबुक के आज के इस कालखंड में हम पेज क्रमांक 219 से 223 तक के अभ्यासों पर कार्य करेंगे और आज के कालखंड का मुख्य विषय होगा मुहावरे। मुहावरों का प्रयोग हम अपनी भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में रोचकता, सुंदरता और चमत्कार जैसा पैदा हो जाता है। हमारी भाषा काफ़ी प्रभावशाली और सारगर्भित हो जाती है। तो मुहावरों का प्रयोग करना हमें आना चाहिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हिंदी विषय की हर कक्षा की परीक्षाओं में मुहावरे से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि मुहावरों का प्रयोग कैसे होता है। इसके लिए हम सबसे पहले पेज नंबर 219 आप खोलिए और यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। इसके अंदर जो है जो वाक्य हैं, जो गद्यांश है, उसको हम पढ़ते हैं, है ना। मोहन अपनी माँ की आँख का तारा है, उसके पिता बचपन में ही उसका साथ छोड़ गए थे। मोहन पढ़ लिख कर अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहता था। उसने पढ़ने के लिए रात दिन एक कर दिए। मोहन की मेहनत रंग लाई। उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आजकल सरकारी नौकरी पाना आकाश के तारे तोड़ना है, पर मोहन ने यहाँ भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। वह शिक्षक बन गया। मोहन के शिक्षक बन जाने पर उसकी माँ फूली न समाई। तो आप देखा, ये जो अनुच्छेद दिया गया है, इसमें जो रेखांकित शब्द हैं, है ना, इनको आप ध्यान से देखिए। ये वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ से, है ना, अलग दूसरा जो अर्थ है व्यक्त कर रहे हैं। जैसे आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका मुहावरा। आप देखिए कि मोहन अपनी माँ की आँख का तारा है। वाक्य में कितनी सुंदरता आ गई है, कितनी लाक्षणिकता आ गई है ना। तो इस प्रकार से हम मुहावरों का प्रयोग करके अपनी भाषा को रोचक, है ना, और सारगर्भित बना सकते हैं। तो याद रखें कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, यह पूर्ण वाक्य नहीं होता है। ठीक है ना। दूसरा यह है कि मुहावरे में जो शाब्दिक अर्थ न हो करके इसका एक लाक्षणिक अर्थ निकलता है ना। जैसे रात दिन एक करना मतलब बहुत अधिक मेहनत करना। ठीक है ना। ऐसा मुहावरे के न तो कोई लिंग होते हैं और न कोई वचन होते हैं। मुहावरा हर लिंग और वचन के साथ में जैसा है वैसा ही उपयोग किया जाता है। और मुहावरे के जो शब्द क्रम होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे का प्रयोग उसी काल की क्रिया प्रयोग की जाती है, यानी जिस काल में हम मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं तो क्रिया भी उसी काल की उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। तो चलिए अब हम अभ्यास क्रमांक 297 करते हैं। अब हमने देखा कि अभी जो अनुच्छेद पढ़ा हमने और उसमें आए मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है। जैसे अभी आपको मैंने समझाया था कि आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। पाँव पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना, इसका अर्थ है ना। रात दिन एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव सा कार्य करना। फूला न समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत अधिक खुश होना। ठीक है ना। इस प्रकार से अब नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है, इसमें आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए। यानी अब आपको मुहावरे पहचानना है और उन्हें रेखांकित भी करना है। ठीक है ना। सारा संसार घोड़े बेचकर सो रहा था, यानी घोड़े बेचना, है ना, ये भी आपका मुहावरा है। मैं आंगन में खाट पर पड़े पड़े करवटें बदल रहा था, करवटें बदलना। ठीक है ना।
तारे गिनते गिनते मेरी आंख लग गई, ये तारे गिनना है ना। रात में किसी के कुदरे की आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई, ये आंखें खुल जाना मुहावरा है। मेरे कान खड़े हो गए, कान खड़े होना। मैंने उठकर लाइट जलाई तो एक परछाई सी दिखी। मैंने उसे पकड़ना चाहा पर वह दीवार फांद कर 9-2-11 हो गया, है ना। 9-2-11 होना ये भी एक मुहावरा है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 298 की। यहाँ पर भी आपको मुहावरे दिए गए हैं, है ना, इस प्रकार से। और दिए गए मुहावरे और उनके अर्थों का आपको मिलान करना है। मुहावरे के अर्थ आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अब मुहावरा है चैन की नींद सोना, है ना। चैन की नींद सोना मतलब बेफिक्र होना, ये आ गया पे, इसका ऐसे हो गया, है ना। हाँ में हाँ मिलाना, यानी किसी की कही हुई बात पर विश्वास कर लेना। पासा पलटना, है ना, मतलब स्थिति उलट जाना, ये यहाँ पर गलत है, कार्य आना नहीं होगा, इसका आ जाएगा स्थिति उलट जाना, है ना। ये पासा पलटने का अर्थ होता है, तो गया स्थिति उलट जाना, ठीक है ना। कान का कच्चा होना, है ना, क्या है कान का कच्चा, यानी बिना, है ना, कान कच्चा मतलब किसी की कई बात विश्वास कर लेना, ये आ जाएगा, सॉरी। और हाँ में मिलाना, इसका ये आएगा बिना सोचे समझे किसी बात का समर्थन करना, ये हाँ में मिलाना हो जाएगा ना। फिर कान भरना मतलब चुगली करना, ठीक है ना। लाल पीला होना बहुत गुस्सा करना। कमर कसना यानी काम के लिए तैयार हो जाना, ये। कान खड़े होना मतलब चौकन्ने रहना, सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना, इस प्रकार से। तो आप नीचे यहाँ पर या अपनी कॉपी में मुहावरा और उसके सामने उसका अर्थ लिख लें और उसको याद करें, ठीक है ना। इस प्रकार से मिलाने बजाय सामने लिखना आसान होगा। मैं लिखता, लेकिन इसमें क्या है, समय अधिक लग जाता और आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, है ना। तो अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 299, ठीक है ना। तो आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ये हमेशा आपको काम आएंगे, है ना। अब मुहावरे में आए हुए चित्र को देख करके मुहावरा आपको लिखना है ना। ये चित्र है आँख, तो क्या हो जाएगा, आँख का तारा होना, है ना, आँख का तारा होना, ठीक है ना। ये घी के दिए जलाना, क्या जाएगा इसका, घी के दिए जलाना या घी का दिए जलाना, ठीक है। आस्तीन का सांप होना, है ना, ये मुहावरा है, आस्तीन का सांप होना, ठीक है। फिर पेट में चूहे कूदना, है ना, पेट में चूहे कूदना, है ना। कान पर जू न रेंगना, है ना, कान पर जू न रेंगना, है ना, इस प्रकार से। फिर उंगली दिखाना, है ना, क्या हो जाएगा ये, उंगली दिखाना। और कान खड़े होना, कान खड़े होना, ठीक है। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 299 के बाद में आता है 300, है ना। यहाँ पर एक क्या करना है कि आपको जो मुहावरे हैं उनके अर्थ लिखना है, ठीक है ना, और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अर्थ आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो अपन इसको भी करते हुए चलेंगे। यहाँ पर बोला है वाक्यों में प्रयोग करना, तो हमें वाक्य बनाना है। भ्रकुटी तन जाना, इसका अर्थ होता है क्रोध आना, है ना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे कि मेरी बात सुनते ही, है ना,
अधिकारी महोदय की भ्रुकुटी तन गई, है ना। तो सही बात कहे थे ना, तो सही बात कहने पर भ्रुकुटी तन जाती है, ठीक है ना। अगला भाग मुहावरा है ठोकरे खाना, मतलब कष्ट या दुख सहन करना। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुरी संगति में पड़ने के कारण, है ना, गौरव, है ना, आज तक ठोकरे खा रहा है, ठोकरे खा रहा है, ठीक है ना। अब फूला न समाना, मतलब भाई बहुत प्रसन्न होना, है ना। जब मोहन, है ना, प्रथम श्रेणी में, है ना, पास हो गया, है ना, तो वह फूला न समाया, ठीक है। ये वाक्यों में प्रयोग करना है। अब दांतों तले उंगली दबाना, है ना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना, है ना। जैसे ताजमहल की सुंदरता देखकर, है ना, देखकर विदेशी पर्यटक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, है ना, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है कमर कसना, मतलब तैयार हो जाना, है ना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, परीक्षा के या परीक्षा में, है ना, बहुत कम दिन बचे हैं, है ना, पढ़ाई करने के लिए अपनी कमर कस लो, है ना, ठीक है। ये इसके अलावा बन सकता है कि मोहन ने, है ना, प्रथम श्रेणी में पास होने के लिए आज से ही कमर कस ली है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप वाक्यों में प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आँख खोलना मतलब आंखें खोलना, है ना, आँख खुलना अलग होता है और आंखें खोलना, यहाँ आंखें खोलना है ना, और आँख खुलना वो अलग है। तो परिस्थिति से परिचित हो जाना या सावधान हो जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, राम ने ठग के बारे में मुझे बताकर, है ना, मेरी आंखें खोल दी, ठीक है ना। इस प्रकार से आंखें खोल दी मतलब मुझे क्या करा, उस परिस्थिति से हमको परिचित करवा दिया। अब कान खड़े होना, है ना, कान खड़े होना मतलब चौकन्ना हो जाना। रात में, है ना, आवाज सुनते ही, है ना, कुत्तों के कान खड़े हो जाते हैं, है ना, कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है, या, है ना। अब आगे है कान भरना मतलब चुगली करना, कान भरना मतलब चुगली करना, है ना। हमें किसी
के प्रति, है ना, कान नहीं भरना चाहिए, है ना, या किसी के कान नहीं भरना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, कि चुगली करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं विराम करते हैं, है ना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,